आज हम संस्कृत में वाक्य बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले सर्वनाम शब्द और कुछ धातु रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें सबसे पहले प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखो, सह, वह, तऊ, वे दोनों, ते, वे सब, ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। सह हमारा एक वचन है, तऊ हमारा द्विवचन है, ते हमारा बहुवचन है। इसके बाद प्रथम पुरुष में ही आता है सा, सा मने भी वह होता है, ते वे दोनों, तहा वे सब, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद तत्, वह, ते वे दोनों, तानी वे सब, ये नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष। इसके बाद आता है बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वम आता है हमारा एक वचन में, युवाम आता है द्विवचन में, यूयम आता है बहुवचन में। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अहम आता है एक वचन में, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। तो हमारा ये सर्वनाम शब्द का एक चार्ट है, इसको हमें सबसे पहले इसी को याद करना है, क्योंकि ये याद होगा तभी हम संस्कृत में वाक्य रचना करना सीख सकेंगे। और उसके लिए हमें जरूरी है कुछ क्रिया रूपों का ज्ञान होना, क्योंकि हमारा वाक्य कभी भी बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। तो क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। अब हमने यहाँ उदाहरण के लिए लिया है पट धातु। पट माने होता है पढ़ना, इसको हमने लट लकार वर्तमान काल का रूप लिया है यहाँ। तो इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में पठती, पठत है, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत है, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। अब हमको इनको, इस चार्ट को भी याद करना बहुत जरूरी है। हम जब ये दोनों चार्ट याद कर लेंगे तो हम संस्कृत में वाक्य रचना करना सीख सकते हैं। चलो अब हम उदाहरण के द्वारा इन्हें समझते हैं। जैसे हिंदी का वाक्य है वह पढ़ता है, ठीक है। अब हमको इसको संस्कृत में बनाना है, तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? अब देखो बच्चों, वह को क्या कहते हैं? सह। सह मने वह, ठीक है। अब हमने यहाँ सह लिख दिया, आ गया ना समझ में। अब आप कहोगे कि सह के साथ पठती क्यों लिखा है? तो पठती हमने देखो क्यों लिखा है यहाँ पे। हमारा सह देखिए आप, एक वचन का है, ठीक है, प्रथम पुरुष का है, ठीक है। तो उसी प्रकार पठती भी हमारा एक वचन का है और प्रथम पुरुष है। जिस वचन का, जिस पुरुष का कर्ता होता है, उसी पुरुष का, उसी वचन की क्रिया होती है। तो हमारा वाक्य बनेगा सह पठती, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ सह ही क्यों आया, सा क्यों नहीं आया? तो सह पठती यानी वह पढ़ता है, ये हमारा वाक्य है पुल्लिंग का। पुल्लिंग, ये देखिए पुल्लिंग लिख रहा है ना यहाँ पे, तो पुल्लिंग में सह कहते हैं। अगर हम कहते वह पढ़ती है तो वह के लिए क्या आ जाता है यहाँ? सा। तो सा पठती, आया ना समझ में। उसी प्रकार अब देखो, वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों को देखिए संस्कृत में क्या कहते हैं? तऊ। तऊ कहते हैं ना, ये द्विवचन का है और प्रथम पुरुष है। अब आप देखिए कि हमारी क्रिया द्विवचन में क्या है? पठत है और प्रथम पुरुष है, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो इसके साथ क्या आएगा? पठत है। तो हम लिखेंगे यहाँ तऊ पठत है। अब आइए यहाँ ते।
तीसरा है वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठंती, वे सब के लिए आया है ते, तो ते बहुवचन है और प्रथम पुरुष का है, और इसी के अनुसार हमारी क्रिया देखना, बहुवचन में क्या है, पठंती, और इसका पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, तो क्या आ जाएगा, ते पठंती। अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम पढ़ते हो, तो तुमको क्या कहते हैं संस्कृत में, त्वम। त्वम कहाँ आ रहा है हमारा, ये देखिए मध्यम पुरुष में आ रहा है और एक वचन है, तो इसी के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे। पढ़ते हो की क्रिया क्या होगी, देखिए नीचे आ जाओ, एक वचन में और मध्यम पुरुष में पठसी, तो क्या आ जाएगा, त्वम पठसी। समझ में आया ना। इसके बाद अगला वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो, तो देखिए तुम दोनों को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, युवाम। अब ये देखिए युवाम हमारा कौन सा वचन है, द्विवचन, और पुरुष मध्यम पुरुष, तो इसके अनुसार हमारी क्रिया कौन से पुरुष की और कौन से वचन की आएगी, मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रिया आएगी, पठत है, तो हमारा वाक्य बनेगा युवाम पठत है। इसके बाद अगला वाक्य तुम सब पढ़ते हो। अब तुम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, यूयम, तो यूयम हमारा क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसी के अनुसार हमारी क्रिया देखिए क्या आएगी, मध्यम पुरुष में बहुवचन होगी पठत, तो हमारा वाक्य बनेगा यूयम पठत। अब आइए उत्तम पुरुष पर। इसका वाक्य है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। मैं को क्या कहते हैं, अहम। अब ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, वचन कौन सा है, एक वचन, तो अब इसी के अनुसार आप क्रिया देखिए, इधर उत्तम पुरुष और एक वचन में कौन सी क्रिया है, पठामी, अहम पठामी। ठीक है, हम यहाँ अहम के साथ पठती नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पठती है प्रथम पुरुष की क्रिया। समझ में आया ना। तो हमारा अगर उत्तम पुरुष का करता है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लगानी पड़ेगी। उसके बाद अगला वाक्य है हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों को देखिए संस्कृत में क्या कहते हैं, आवाम। ठीक है ना, आवाम। और इस अब देखिए कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, वचन कौन सा है, द्विवचन। इसके अनुसार क्रिया देखिए, उत्तम पुरुष और द्विवचन में कौन सी क्रिया आ रही है, पठावे है, तो हमारा वाक्य बनेगा आवाम पठावे है। अगला वाक्य है हम सब पढ़ते हैं। अब हम सबको देखिए संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, वचन कौन सा है, बहुवचन, तो इसके अनुसार क्रिया क्या आएगी हमारी, देखिए उत्तम पुरुष में बहुवचन में है पठामे, वयम पठामे है। ठीक है, इसी के अनुसार बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ती की जगह खादती, खादते, खादंती, इस प्रकार धावती, धावते, धावंती, और हम अनेक धातुओं का प्रयोग करके हम वाक्य इसी प्रकार वाक्य बना सकते हैं। तो अब आप वाक्य बनाकर अभ्यास कीजिए।